पिरो दिए हैं उनको अपनी कलम के दायरे में। यहाँ हम उनकी गज़ल के कुछ अशार पढ़ने से कबल मैं आपको बताना चाहूँगी कि वली जब 1700 में दिल्ली आए तब उन्होंने देखा कि दिल्ली की शायरी में फारसी का गलबा है, फारसी अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, फारसी में शायरी होती है, आला दर्जे का अदब जो है फारसी में तख्लीक किया जाता है। जब दिल्ली में उर्दू बोली जाती थी तब वली आकर देखा वली ने कि दिल्ली को गिरी बड़ी ज़बान कहा जाता था और आवाम जो है इसको बोलते थे। वली ने ये देखा तो गुलशन के कहने पर उन्होंने उर्दू में शायरी शुरू की। 1719 में जब उनका 1720 में जब उनका दीवान मंजर यहाँ पर आया तब दिल्ली वालों की और दिल्ली के इर्द गिर्द जो अदबी हलका था उनके जहन में आया कि जिसे हम गिरी पड़ी ज़बान कहते हैं, जिसे हम रेख्ता कहते हैं, उस ज़बान में इतना आला दर्जे का अदब तख्लीक किया जा सकता है क्या? हमें तो ये मालूम ही नहीं था। वली के दीवान आने से दिल्ली में एक ज़लज़ला सा आ गया, जैसे जिसे हम कहते हैं शुमार और दक्कन के दरमियान का पुल है वली, या वली की शायरी जो है शुमार और दक्कन के दरमियानी पुल का काम करती है। जैसे दक्कन में उस वक्त शायरी अच्छी लिखी जाती थी, मकानी ज़बान में लिखी जाती थी, लेकिन दिल्ली वाले इससे पूरी तरह से बेखबर थे। तो वली ने आकर दिल्ली आकर इतना बड़ा काम किया जो हम पूरी तारीख में अगर देखें तो दिल्ली की शायरी का जो सबसे बड़ा काम है वो है वली के दीवान आने से। उसी के बाद ही उर्दू शायरी का जो चलन है वो आगे परवान करने लगा। मीर और दर्द और सौदा का जो दौर है उर्दू शायरी का सुनहरा दौर है। उर्दू शायरी में जब हम बात करें सुनहरे दौर की तो सौदा ने कसीदा निगारी में अपना मकाम हासिल किया, मीर ने गज़लगोई ने मकाम हासिल किया और दर्द ने तसव्वुफ़ की शायरी में कमाल किया। उस तरह का तसव्वुफ़, उस तरह की सूफियाना शायरी आज तक उर्दू अदब में नहीं देखी है। सौदा ने जो कसीदे कहे हैं, कसीदे को उस आसमान तक पहुँचा दिए
मुआज का कोई इतना बड़ा वो नहीं था दरिया उनके पास कि मुआज का कोई दरिया हो, लेकिन ऐसे हालात में भी जब वो बताते हैं एक जगह अपना उनके कोई उसमें हमें देखने को मिलता है कि वो बताते हैं कि जब उनके वालिद बचपन में उनको गोद में लेकर जब घूमा करते थे या टहला करते थे तो उस वक्त वो कहते थे कि बेटा इश्क करो, खूब इश्क करो। तो वही बात जो है यहाँ पर साबित होती है कि मीर की शायरी जो है इश्क ही है। आप देखेंगे कि हर शेर में इश्क ही इश्क भरा हुआ है, कहीं आपको ये नहीं लगेगा कि यहाँ पर मुबालगा आरंभ की गई है, यहाँ पर ये झूठ और फरेब इस्तेमाल किया गया है। इश्क में कहीं झूठ और फरेब चलता ही नहीं। उन्होंने जो लिखा, दिल पर गुजरी हुई वारदात उन्होंने लिखी, दिल्ली पर गुजरी हुई वारदात लिखी उन्होंने, दिल और दिल्ली का मतलब उनकी शायरी है।